अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं शाहिद अब्बासी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चंद अच्छी खबरें सामने आई हैं। पेशावर हाई कोर्ट में भी बल्ले के केस की समाअत शुरू हो चुकी है और समाअत को थोड़ा डिले किया गया है क्योंकि वकील साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो अभी रास्ते में हैं। लाहौर हाई कोर्ट से भी अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। जो उमर डार साहब थे उनके हवाले से भी ये इतलात मिली है कि वो पुलिस की तहवील में हैं और उन्हें कुछ ही देर में अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस ने उनके खिलाफ 2 FIR चार्ज की हैं। और उमर डार साहब की वालदा के जो कागजात मुस्तरद हुए थे वो भी मंजूर कर लिए गए हैं और रुबाब उमर के कागजात जो मुस्तरद हुए थे वो भी लाहौर हाई कोर्ट ने आज मंजूर कर दिए गए हैं। और भी मुतअद्दिद शहरियार अफरीदी साहब के कागजात भी मंजूर कर लिए गए हैं और इस तरह और भी बहुत सारे लोगों के कागजात आज मंजूर कर दिए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे जो कामयाब तरीन फ़ैसला होगा अगर पेशावर हाई कोर्ट आज बल्ले के निशान को बहाल कर देती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो टुकड़ों में बटी हुई थी, तकसीम हुई थी और ये एक जगह पे वापस जम हो जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस काबिल हो जाएगी कि इलेक्शन 2024 में बल्ले के निशान पे ही मैदान में उतरेगी। अगर बल्ले का निशान नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगी, कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर अगर बल्ले का निशान ले लिया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्लान बी है वो भी देखा जाएगा कि वो प्लान बी क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर ये है कि जब इमरान खान की ज़मानत के बाद रोबकार रिहाई जारी हुई तो GHQ हमले में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं इमरान खान उनकी गिरफ्तारी डाली गई और उसके बाद ये जो पुलिस अफसर है वो जिस्मानी रिमांड के लिए इस्तदा करने आरे बाज़ार के जो थाना है उसके पुलिस अफसर ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की और इमरान खान का जिस्मानी रिमांड मांगा। इसके ऊपर अभी ट्रायल चलेगा, इसकी भी बेल होगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अहम तरीन बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरपर्सन इमरान खान है ये शायद के इलेक्शन से पहले बाहर ना आ सकें क्योंकि इनकी मुतअद्दिद बार ट्रायल भी चले, ज़मानतें भी हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक से एक केस, एक से दूसरा केस, फिर इस तरह से इनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है और उनको वापस अरेस्ट कर लिया जाता है, फिर जिस्मानी रिमांड आता है। तो फिर इस फर्दर केस की भी ट्रायल चलेगा जेल में ही। लेकिन अगर इमरान खान का जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर होती है उसके बाद भी मज़ीद कुछ दिन लगेंगे। लेकिन इलेक्शन के लिए 1 माह से कम वक्त रह गया है। क्या इस वक्त के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान बाहर आ सकेंगे? क्या उनको इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर अहल किया जाएगा? क्या वो अंदर से होकर इलेक्शन लड़ेंगे? ये सारी चीज़ें बड़ी अहम हैं। लेकिन जो ग्राउंड की सूरत हाल है वो बड़ी मौसर है अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन में बल्ले के निशान पर आएगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतअद्दिद हल्कों से मैदान मार जाएगी। पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा वोट है, KP के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा वोट है, सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट है लेकिन उस लेवल का कम्पीट करने वाला वोटर नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। और या इस तरह बलूचिस्तान के अंदर भी बहुत कम शरह है जो वोट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन जो 2 सूबे हैं पंजाब अहम तरीन सूबे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम मुकाबले की पोजीशन में है और वो डट कर मुकाबला करेगी। जिस तरह की जद्दोजहद, जिस तरह की चीज़ें जारी हैं वहाँ पर आज मैं उस्मान डार साहब का इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने जो है अपनी माँ को नहीं छोड़ा। इसका मतलब है कि उन्होंने सियासत छोड़ दी लेकिन अपनी माँ के साथ सियासी सपोर्ट और हमायत के साथ खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने भाइयों को नहीं छोड़ा, मैंने पार्टी छोड़ी है। तो इस मामले से ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के बाद भी अपनी फैमिलीज़ को आगे कर रहे हैं और चेहरे बदल बदल कर लोग सामने आ रहे हैं और उनको लाया जा रहा है। लेकिन जो पार्टी छोड़ने वाले हैं वो भी उन्हीं सफ़ों में खड़े हैं। वो सामने आकर तो नहीं कर रहे लेकिन अंदर से उन्होंने अपनी जो इलेक्शन मुहिम है, इलेक्शन कैंपेन है उसको जारी और सारी रखा हुआ है। अब ये 8 फरवरी का दिन बड़ा अहम है कि उस दिन इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट तरीन जो है दिन होगा पाकिस्तान की तारीख के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए
کہ 8 فروری کو اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جاتا ہے، یہ عدالتوں کی جنگوں میں سے پاکستان تحریک انصاف اگر اپنے آپ کو کامیاب قرار دے کر ون کر کے نکل جاتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف آگے بھی حکومت میں آ سکتی ہے. ادروائز پاکستان تحریک انصاف کے لیے راستہ ہموار نہیں ہے اگر بلے کا نشان نہ ہوا. تب تک لیے دیجیے اجازت. نیکسٹ ویلا کے ساتھ حاضر ہوں گا. بہت شکریہ.